गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर आमने सामने हुए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, आपकी पूरे मन से पढ़ना, आपको पूरा लेसन कंप्लीट करके रखना है हर चीज़। और आज हम लोग केमिस्ट्री को लेकर आमने सामने आज केमिस्ट्री की बात करेंगे। क्या चलेगा ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। केमिस्ट्री भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, दोनों मिला के पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में एसिड एंड बेस आपका दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर की बात ऑलरेडी हम क्लास में ही, जब स्कूल कंटिन्यू था तो तब हम कर रहे थे। और उसमें केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस की बात थी। तो ये बात लगभग पूरी हो चुकी थी, सभी जानते हैं। रिवीजन आपको चालू रखना उसका भी। और यहाँ पर दूसरे चैप्टर को लेकर आना, एसिड एंड बेस। इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है वो। वैसे तो एसिड एंड बेस बहुत सिंपल चैप्टर है, ये पानी जैसे होते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल। और इस चैप्टर में ये इन दोनों के बीच कंपैरिजन करना है कि केमिकली एसिड और बेस एक दूसरे से किस तरह अलग हैं, किस तरह दोनों में असमानताएं पाई जाती, कौन कौन सी असमानताएं पाई जाती हैं दोनों में और कौन कौन सी समानताएं पाई जाती हैं। एसिड और बेस में कुछ समानताएं भी हैं और कुछ असमानताएं भी हैं। तो क्या सिमिलरिटीज हैं दोनों में और क्या इनसिमिलरिटीज हैं दोनों में, इस बात का उद्घाटन इस चैप्टर में किया गया। अर्थात अम्ल और क्षारक में कंपैरिजन हुआ है और कंपैरिजन में उसके प्रॉपर्टी का कंपैरिजन हुआ है। प्रॉपर्टी में जो कंपैरिजन के बाद निष्कर्ष सामने आए वही आपको सुनना है, वही आपको सीखना है, वही आपको दिमाग में सेट करना। उसी से आपके क्वेश्चंस राइज किए हुए हैं इस चैप्टर में और उसी से आपकी परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये कंपैरिजन जो एसिड और बेस के बीच है, ये 60% चैप्टर में। 40% चैप्टर में फिर साल्ट की बात उठी है। साल्ट के बारे में डिस्कशन हुआ है कि साल्ट क्या है। एसिड और बेस की पारस्परिक क्रिया होती है, अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं, तो जिस नए चीज का जन्म होता है, जिस नए रासायनिक पदार्थ का जन्म होता है, उसी को लवण कहते हैं, उसी को साल्ट कहते हैं, वही साल्ट है। तो अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले नए पदार्थ को लवण कहते हैं। तो लवण की बात, साल्ट की भी बात आई है 40% वो चैप्टर के अंत में। और साल्ट में 4 साल्ट के बारे में आपको थोड़ा डिटेल जानना है। एक वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, दूसरा बेकिंग सोडा मीन्स खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एंड चौथा पेरिस प्लास्टर, कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट या फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नाम, ये सारे केमिकल नाम है। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे वो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। और इन सब के बारे में कैसे ये इसका उत्पादन होता है बड़े पैमाने पर, कहाँ इसका उपयोग किया जाता है बड़े पैमाने पर, और कुछ खास प्रॉपर्टीज, इसके जो मेन प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या हैं, इन सब बातों को लेकर डिस्कशन साल्ट को लेकर के हुआ है। लेकिन हम लोग सबसे पहले अम्ल और क्षारक की बात करेंगे। अम्ल और क्षारक, व्हाट इज एसिड? एसिड इज डिफाइंड एज an aqueous solution in which found hydrogen ion which has soury taste and which turn blue litmus paper into red litmus paper. That means ऐसे जली विलयन, aqueous solution means जली विलयन, ऐसे जली विलयन जिसका स्वाद खट्टा होता है, जिसमें हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, विच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड लिटमस पेपर। ये
अम्ल के गुण हैं और इन बातों को, अम्ल की इन विशेषताओं को उसकी परिभाषा में सबमिट किया गया है। सो एसिड इज डिफाइंड एज एन aqueous solution which has hydrogen ion and which is soury in taste and which turns blue litmus paper into red litmus paper। ये स्टैंडर्डाइज किया गया डेफिनेशन को। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ परिभाषा लिखते हैं एग्जाम्पल भी लिखते हैं। एग्जाम्पल लिखना जरूरी होता है जो परिभाषा को पुष्ट करता है। एग्जाम्पल का और कोई काम नहीं है। परिभाषा में थोड़ी कमी बेसी को पूरा करने का काम, उस कमी की पुष्टि करने का काम एग्जाम्पल है, इसलिए एग्जाम्पल लिखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr, नाइट्रिक एसिड HNO3। इट इज एसिड दो तरह का होता है, एक मिनरल एसिड होता है और एक कार्बोनिक एसिड होता है। एसिड के इस क्लासिफिकेशन के बारे में नीचे क्लास में बात हुई है, 7th क्लास में या फिर 8th क्लास में बात हुई है। इसकी 7th क्लास में ही बात होनी चाहिए। तो यहाँ पर कार्बोनिक एसिड क्या है, मिनरल एसिड क्या है, वहाँ की बात है। ये आपके यहाँ सिलेबस से कंटेंट, आपके सिलेबस पर यहाँ ये डिपेंड नहीं कर रहा। आपके सिलेबस में जो बात है थोड़ा स्टैंडर्ड, थोड़ा सा हाई लेवल की बात है। तो यहाँ पर ये सुन लेना है कि दो तरह के एसिड होते हैं। कार्बोनिक एसिड वो सारे, कार्बनिक एसिड वो सारे जिसको ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, वो सारे जिसमें कार्बन परमाणु भी पाया जाता है। और इनऑर्गेनिक एसिड मीन्स मिनरल एसिड वो सारे जिसमें कार्बन परमाणु नहीं पाया जाता है। जैसे फॉर्मिक एसिड की बात करेंगे HCOOH, एथेनोइक एसिड की बात करेंगे CH3COOH, कार्बोनिक एसिड की बात करेंगे H2CO3। तो ऐसे एसिड जिसमें कार्बन परमाणु भी है सब कार्बनिक एसिड है, और मिनरल एसिड जिसमें कार्बन परमाणु नहीं है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारे मिनरल एसिड है। मिनरल एसिड ज़्यादा डेंजरस होता है, कार्बोनिक एसिड डेंजरस नहीं होता है। दोनों की अपनी अपनी बात है, यहाँ पर वो बात नहीं होनी है। यहाँ पर आपके सिलेबस में एसिड को डिफाइन करना है और एसिड आर्हेनियस के अनुसार, ये बात आई है सिलेबस में कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस डिफाइन एसिड। आर्हेनियस ने एसिड के बारे में क्या डिफाइन किया, क्या उन्होंने एसिड को कहा, तो वैसे विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं अम्ल कहलाते हैं। यही तो बात उन्होंने कही है और यही बात को कहकर लिखेंगे। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा, जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन पाया जाता है उसको अम्ल कहते हैं। लेकिन ये धारणा, इसके पहले धारणा थी जिस विलयन में ऑक्सीजन आयन पाया जाता है उसको अम्ल कहते हैं। ये धारणा फिर नहीं चली, आगे नहीं चली। क्यों नहीं चली, अभी उतना डिटेल बात यहाँ पर नहीं होगा। फाइनली आज की जो धारणा, एट प्रेजेंट जो कॉन्सेप्ट एसिड को लेकर, दो such type of solution in which find hydrogen ion that is called acid according to Arrhenius. So this definition is defined as according to Arrhenius। क्षारक की बात, उसको भी पहले डिफाइन कर लेते हैं। क्षारक भी जलीय विलयन है जिसका स्वाद कड़वा होता है, बाइटर टेस्ट का कड़वा होता है, जिसका स्वाद जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये लिटमस पेपर क्या है आगे बात उठी है, दूसरे लेसन में चलेगा। जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन पाए जाते हैं। आर्हेनियस ने क्षारक के बारे में कहा हाइड्रोक्सिल आयन पाए जाते हैं। ये आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्षारक बोल रहे हैं, क्षार नहीं बोल रहे हैं।
क्षार थोड़ा सा अलग है, एल्कली अलग है, बेस बोल रहे हैं, क्षारक क्षार नहीं बोल रहे हैं। तो क्षारक ऐसे विलयन जिसका स्वाद कड़वा होता है, जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन पाया जाता है तथा जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसे क्षारक कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड सारे हाइड्रोक्साइड क्षारक हैं। और इन्हीं क्षारकों में से कुछ क्षार हैं, यानी सभी क्षारक क्षार नहीं है, कुछ क्षारक क्षार भी हैं। किस वजह से हैं आगे लेसन में पता चलेगा, लेकिन ये हाइड्रोक्साइड सारे क्षारक हैं। तो जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन पाया जाता है, जिसका स्वाद कड़वा होता है, जिसमें जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, वैसे सारे विलयन क्षारक कहलाते हैं। तो ये इस तरह से डिफाइन करना है। आप अंग्रेजी में भी डिफाइन कर सकते हो। बेस इज डिफाइंड एज एन एक्वा सॉल्यूशन which has hydroxyl ion and which is bitter in taste and which turns red litmus paper into blue litmus paper, that is known as base. For example, sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, barium hydroxide, copper hydroxide, aluminium hydroxide, etc. So many salts are found in nature. तो इस तरह से साल्ट की बात, एसिड की बात, पहले चरण में क्या डिफरेंसेस हैं पता चला। 3 पॉइंट डिफरेंसेस में इन क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में आएगा। राइट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेस। यहाँ पर डिफरेंस में इन 3 डिफरेंस को नोट कर लेना है। एसिड के कॉलम में आपको लिखना है इसका स्वाद खट्टा होता है, बेस के कॉलम में आपको लिखना है इसका स्वाद कड़वा होता है। एसिड के कॉलम में दूसरा पॉइंट लिखना है इसमें हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, बेस के कॉलम में दूसरा पॉइंट लिखना है इसमें हाइड्रोक्सिल आयन पाया जाता है। तीसरा पॉइंट एसिड के कॉलम में लिखना है यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, बेस के कॉलम में लिखना है यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस तरह से 3 पॉइंट सामने आए और अभी डिफरेंसेस हैं, आगे जब एक्सप्लेन करेंगे तो पता चलेगा कि और क्या क्या डिफरेंस है। आप तीनों पॉइंट को इंग्लिश वाले इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे, बहुत सिंपल है, ट्राई करेंगे करने का। और अब यहाँ प्रॉपर्टी की बात आई है कि एसिड एक केमिकल सब्सटेंस है, अदर केमिकल सब्सटेंस के साथ, अदर किसी एटम के साथ, अदर किसी मॉलिक्यूल के साथ किस तरह से बिहेव करता है। और बेस की भी यही बात, वो भी केमिकल सब्सटेंस है, वो भी किसी अदर एटम, किसी अदर मॉलिक्यूल के साथ कैसा बिहेव करता है, किस तरह का रिएक्शन होता है। तो वो केमिकल प्रॉपर्टी के रूप में यहाँ पर बात आई है। और सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल। एसिड की अभिक्रिया मेटल के साथ कैसी होती है और बेस की अभिक्रिया भी मेटल के साथ कैसी होती है, और इसमें से जो कंक्लूजन निकलेगा एसिड और बेस के बारे में, वह एक चौथा डिफरेंस हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एसिड धातु के साथ अभिक्रिया हमेशा तनु अवस्था में करता है, डाइल्यूट स्टेट में। जब एसिड डाइल्यूट हो तब धातुओं के साथ उसका रिएक्शन कराया जाना चाहिए, सांद्र अवस्था में नहीं कराया जाना चाहिए। प्रिकॉशंस है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। फिजिक्स के कंपैरिजन में केमिस्ट्री में बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं। तो तनु अवस्था में अम्लों की अभिक्रिया धातु के साथ होती है तो क्या होता है। अभिक्रिया के बाद चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अभी एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में 50 ml सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और
फिर जिंक के टुकड़ों को डालेंगे, जिंक मेटल है, दूसरा भी कैल्शियम भी ले सकते थे, सोडियम भी ले सकते थे, दूसरा मेटल भी ले सकते थे। जिंक को डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड में, अम्ल की अभिक्रिया धातु से होनी शुरू हो जाएगी। अम्ल कैसा बिहेव करेगा धातु, वो टुकड़े तो सबसे पहले घुल जाएंगे उसमें, और घुल करके उसी तरह पानी जैसा हो जाएंगे। जिस तरह पहले अम्ल था पानी जैसा, उसी तरह पानी जैसा हो जाएगा। और जब अभिक्रिया चालू होगी तो एक गैस निकलती भी दिखाई देगी, उस टेस्ट ट्यूब से गैस निकलेगी। हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, अब उस गैस का परीक्षण कैसे करें, वो कौन सी गैस है, तो उसके परीक्षण के लिए हम लोग एक जलती हुई ज्वाला को ले आएंगे, माचिस की तिल्ली जलती हुई ले जाएंगे, और फट फट आवाज करके बुझ जाए। जब फट फट आवाज करके बुझ जाए तो समझना चाहिए हाइड्रोजन गैस है। बिना किसी आवाज के बुझ जाए तो समझना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और तेज जलने लगे जब, समझना चाहिए ऑक्सीजन गैस है। तो ये तीन गैसों का परीक्षण जलती हुई तिल्ली से, जलती हुई किसी ज्वाला से, फ्लेम से किया जाता है। तो फट फट आवाज करके बुझ गई, दैट मीन्स evolving gas is hydrogen gas. So when zinc reacts with sulfuric acid or any other acid, then we get an aqueous solution of salt and evolve hydrogen gas. तो वो जो सॉल्यूशन जो बच गया पानी जैसा, उसमें घुलने के बाद वो साल्ट है, जिंक सल्फेट है, वो जिंक सल्फेट का विलयन है वो, और गैस निकल गई, वो हाइड्रोजन गैस है। सो सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक दोनों की अभिक्रिया से जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये तो एग्जाम्पल है, जनरली हम लोग पढ़ रहे हैं कि एसिड की अभिक्रिया, अम्लों की अभिक्रिया धातुओं के साथ कैसी होती है, अम्ल धातु के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। चलिए बात को फिर अब हम बाद में करेंगे, कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है।